वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 एमसीए 023 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 2B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है। व्हाट आर द ऑर्डर बाय क्लॉज एंड एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। कंसीडर द एम्प्लॉय टेबल हैव द फॉलोइंग टपल्स। राइट, आपको इसमें एम्प्लॉय टेबल दी गई है जिसमें आईडी, ई नेम, सैलरी, एज, डिपार्टमेंट, ये आपको 5 फील्ड दी गई हैं और यहाँ पर आपके 6 रिकॉर्ड्स हैं। और अब हम लोग इसका पार्ट सीखने वाले हैं 2B का फर्स्ट। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम द एबव एम्प्लॉय टेबल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2B। राइट, हमें यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी नेम। राइट, यानी कि हमें यहाँ पे लगता है सैलरी के हिसाब से करना है। और सेकंड, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम सैलरी निकालनी है उस एम्प्लॉय टेबल से। और थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है एवरेज एज निकालनी है एम्प्लॉय टेबल से। तो ये 3 क्वेरीज आपको रन करानी है। तो देखिए, हम क्या करने वाले हैं, हम आपको पहले वर्बल समझा देते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं। तो चलिए वन बाय वन क्वेरी को समझते हैं। देखिए, ये आपकी टेबल दी गई थी और यहाँ पर आपको बताना था कि सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर वाइज सैलरी नेम। राइट, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमें कहा गया था सिलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर वाइज सैलरी। राइट, तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। राइट, अगर हमें कोई ऑर्डर नहीं देना होता तो हम ये ऑर्डर बाई क्लॉज नहीं यूज करते, लेकिन हमसे कहा गया था ऑर्डर बाई सैलरी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय तो चलाया, लेकिन उसके साथ ऑर्डर बाई क्लॉज का भी यूज कर लिया। और वो किसके अकॉर्डिंग थी, सैलरी के। राइट, यानी कि ये सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिजल्ट देगा। चलिए बात करते हैं क्वेरी नंबर 2 की। यहाँ पर आपसे मैक्सिमम सैलरी मांग रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी। राइट, और उस फील्ड को नाम दे दिया हमने एज मैक्स सेल। राइट, और किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो ये आपकी सेकंड क्वेरी हो गई। अब बढ़ते अपनी थर्ड क्वेरी पर। थर्ड क्वेरी में आपसे क्या कर रहा था, एवरेज आपको निकालना था एज का। राइट, एम्प्लॉय टेबल से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट एबीजी फंक्शन का यूज किया जो आपका एवरेज देता है। और किसका एवरेज निकालना था, एज फील्ड का। तो हमने ब्रैकेट के अंदर एज को पास कर दिया और उस फील्ड का नाम हमने रख दिया एज एबीजी अंडरस्कोर एज। इस फील्ड से आपको डिस्प्ले कराएगा और कौन सी टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय। राइट, तो देखिए यहाँ पर हमारी तीनों क्वेरी एंड हो जाती हैं। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए, ये हमारी टेबल थी, तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो एक डेटाबेस बनाया। ठीक है, फिर उस डेटाबेस में हमने एम्प्लॉय टेबल बनाई और उस टेबल में हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। राइट, हमने एक सिंगल रिकॉर्ड भी इंसर्ट करके दिखाया है और मल्टीपल रिकॉर्ड भी इंसर्ट करके दिखाया है। राइट, तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे एसक्यूएल सर्वर पर। देखिए, हमने यहाँ पर एक MCS 023 नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है। राइट, ये देखिए, और अब हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमने क्वेरी चलाई यूज MCS 023 और उसमें हमने टेबल बना ली एम्प्लॉय नाम की। और हमने यहाँ पर आईडी में कैरेक्टर दे दिया और साइज दे दिया 3, जिसको नॉट नल कर दिया है। हमने बहुत सिंपल क्वेरी बनाई है। राइट, और एम्प्लॉय नेम ले लिया, वेर कैर 50 कर दिया। हम चाहते तो यहाँ पर 2 भी कर सकते थे, क्योंकि N1 N2 N3 यही सब करना है हमें। राइट, नॉट नल, सैलरी हमने न्यूमेरिक ले ली है और हम यहाँ से न्यूमेरिक हटा देते हैं। सपोज हम यहाँ पर आपको एक दूसरी टेबल बना के दिखा देते हैं एम्प्लॉय 1 नाम से। बाकी सारी चीज़ें हम सेम रखते हैं। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं सपोज इंटीजर। राइट, और
एज को कर देते हैं डेसिमल, राइट। आप स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और डिपार्टमेंट को हमने ले लिया वेयर केयर 20। आप इसको भी 2 कर सकते हैं। देखिए, इसको चाहें तो आप एम्प्लॉय नेम को 2 ही कर लें और डिपार्टमेंट को भी 2 कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल और क्रिएट हो जाएगी। चलिए अब इसको रन करा लेते हैं। हमने इसको रन करा दिया। तो देखिए अभी आपको टेबल्स में क्या-क्या टेबल दिख रही हैं? देखिए एम्प्लॉयी नाम की टेबल दिख रही है। अब आपकी एम्प्लॉयी 1 की नाम की टेबल बनने वाली है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको यहाँ से रन कराने वाले हैं। तो देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी एक और टेबल बन जाएगी। रिफ्रेश कर लेते हैं, टेबल्स पे चले जाते हैं। देखिए एम्प्लॉयी 1 नाम की टेबल बन गई, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर एम्प्लॉयी 1 में अब इसको हम एम्प्लॉयी 1 कर लेते हैं और यहाँ पर हम 20,000 सैलरी बोली गई थी और एज 30 बोली गई थी। अब हमने यहाँ पर एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाया है, राइट। इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए एक रो इफेक्ट हो गई। अब हम चाहें तो यहाँ पर आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले भी करा के दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉय 1 कर लेते हैं और अब हम इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर बाकी के रिकॉर्ड भी इंसर्ट करा लेते हैं, लेकिन टेबल का नाम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं एम्प्लॉय 1, राइट। अब हम इस क्वेरी को यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ इंसर्ट कराने जा रहे हैं। हमने इसको रन कराया। देखिए 5 रोज अफेक्टेड हो गई। अब हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट वाली क्वेरी चला के दिखा देते हैं आपको। अब आप इसको रन कराएंगे तो आपके 6 रिकॉर्ड आ गए, राइट। देखिए यहाँ पर आईडी के अकॉर्डिंग ले रहा है, आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, आईडी 4, आईडी 5, आईडी 6। लेकिन आपकी क्वेरी में कहा गया था ऑर्डर बाई सैलरी। तो अब हमने यहाँ पर ऑर्डर बाई सैलरी कर लिया। अब हम इसको जब रन कराएंगे तो देखिए आपका जो ऑर्डर आएगा, राइट, वो सैलरी के अकॉर्डिंग आएगा। सबसे मिनिमम सैलरी, फिर उससे मैक्सिमम, फिर उससे मैक्सिमम और लास्ट में जाके सबसे मैक्सिमम। तो देखिए हमने सैलरी चेंज नहीं करी थी इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है, राइट। यहाँ पर हमने सैलरी चेंज नहीं करी बाकी, इसलिए यहाँ पर आ गया है। हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं, डिलीट क्वेरी चला देते हैं। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय 1, राइट। इस क्वेरी को रन करा देते हैं। तो देखिए अब हमारे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए हैं। देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर हमने सैलरी में चेंज नहीं किया था। अब आपका आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा, राइट। अब हम इसको रन करा लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको भी रन करा लेते हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं जब आप इसको चलाते हैं तो आपको आईडी के ऑर्डर में देता है, लेकिन जब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं तब आपको ये सैलरी वाइज देगा डेटा। तो देखिए सबसे कम सैलरी 15,000 थी, उसके बाद 20,000, फिर 22,000,
फिर 25,000, फिर 27,000, फिर 30,000, राइट। तो ये कहने का मतलब था उसका। और जो सेकंड क्वेरी थी उसमें आपको मैक्सिमम सैलरी बतानी थी। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं मैक्स सैलरी। देखिए किसकी है, 30,000, राइट। आप इस तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हैं। देखिए मैक्सिमम सैलरी 30,000, राइट। अब हम यहाँ पर एवरेज एज निकालने वाले हैं। तो हम देखिए यहाँ पर एवरेज एज निकालेंगे। अब हमने यहाँ पर एबीसी फंक्शन का यूज़ कर लिया। तो देखिए आपकी एवरेज एज कितनी आ गई, 37, राइट। ये आपकी 3 क्वेरीज थी। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेरी में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।